Good morning students, welcome to TSN school. Now we'll continue chapter number 5 Princess September. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो CM के जो राजा रानी हैं उनके बहुत सारी बेटियां थी, इसलिए वो अपने बच्चों के नाम में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम, लड़कियों के जो गर्ल्स के नाम थे वो कैसे रख दिए थे, मंथ्स के नेम पे, जनवरी, फरवरी, मार्च। और लास्ट डॉटर का क्या नाम था, सबसे छोटी वाली का सितंबर। तो जो राजा था उसकी एक आदत थी कि अपने बर्थडे पर वो क्या करता था, सबको गिफ्ट्स दिया करता था। वैसे जनरली बर्थडे पे क्या होता है, हम जिसका बर्थडे होता है उसे गिफ्ट्स देते हैं, बट राजा अपोजिट करता था और अपने बर्थडे पर सबको गिफ्ट्स देता था। वो अपनी बच्चियों को भी गिफ्ट्स दिया करता था। तो उसने एक बार जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गिफ्ट देता, उसने अपनी बच्चियों को, जो गर्ल्स थी, उनको क्या दिया, अपनी राजकुमारियों को पिंजरे, गोल्ड के जो केस होता है, केस मीन्स पिंजरा, उसके अंदर पैरेट दिया। तो जो सबसे छोटी वाली जो राजकुमारी थी सितंबर, उसका जो पैरेट होता है वो एक दिन मर जाता, डेड हो जाता है। उसको डेड देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है। फिर वो जब रो रही होती है तो बैठी होती है अपने रूम में, तो उसके पास एक दूसरा बर्ड उड़कर आता है जो उसे बहुत अच्छा एक गाना गाकर सुनाता है। मतलब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उससे, जो बर्ड है वो प्रिंसेस सितंबर से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पास रख सकती हो, मैं तुम्हारे पैरेट जितना सुंदर तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, तो तुम्हें अगर मेरी आवाज़ पसंद है और तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो तो तुम मुझे अपने साथ रख सकती हो। ऐसा करके जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो बात उसकी मानकर खुश हो जाती है उसे पाकर, और वो उसे अपने साथ रखना स्टार्ट कर देती है। और जब वो सबको गाना गा के सुनाता है, उसकी जो सेविकाएँ होती हैं, मेड्स जो होती हैं, उनको जब वो गाना गा कर सुनाता है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि इतना अच्छा गाना, इतनी अच्छी आवाज़ इस बर्ड की है। नाउ विल कंटिन्यू। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. तो जो प्रिंसेस है सितंबर, वो अपने पैरेट से, मतलब अपने जो बर्ड है उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी जो बाकी 8 बहनें हैं, जो 8 सिस्टर्स हैं, उनको दिखाऊंगी। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the place and called on each of the princes. And for each of them the little bird sang a different song, but the parrots could only say God save the king and Pretty Polly. At last she served the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. क्या हुआ, जब वो अपने दाहिने हाथ की जो उंगली थी उसके ऊपर उसने उसको पक्षी को बैठाया और अपने साथ उसे सेविकाओं से के साथ कहाँ चली गई, राजकुमारी के महल में घूम रही थी। मतलब अपने हाथ पर उसने उसको बर्ड को बैठा रखा था और पूरे घर में, पूरे जो महल था उसमें वो घूम रही थी। फिर जब वो अपनी राजकुमारियों के पास गई, बाकी जो 8 सिस्टर्स थे उनके पास गई, तो उन सबको उसने अलग अलग गाना गाकर सुनाया। और जो बाकी के तोते थे वो क्या करते थे, सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोलते थे, गॉड सेव द किंग, परमात्मा राजा की रक्षा करे, और सुंदर पौली ही कह पाते थे। जब राजकुमारी ने राजा रानी को अपने बर्ड के बारे में बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, और डिलाइटेड मीन्स खुश हो गए, बहुत ज़्यादा हैरान भी और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट माई एनी सपर, सेड द क्वीन। उसने कहा कि अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें बिना खाना खिलाए मैं बिस्तर पर लेटाकर, जो रानी होती है, मतलब जो राजकुमारी है, उसकी जो मम्मा है रानी वो कहती है कि मैंने बिल्कुल सही किया था, तुम्हें बिना खाना खिलाए ही बिस्तर पर लेटा दिया था। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरेट, सेड द किंग। और जो राजा था वो बोला कि देखो, ये जो बर्ड है ये तो सारे तोतों से बेहतर गाना गाता है, मतलब ये तो सबसे अच्छा गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग एंड द क्वीन। आई कांट थिंक वाई दूज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। जो राजा है वो कहते हैं कि जो बाकी के जो पेरेंट्स हैं वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि परमात्मा राजा की रक्षा करे। और ये सुनते सुनते हम दोनों बोर हो गए। रानी ने ये बात कही कि अब ये सुनते सुनते हम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बोर हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाकी लड़कियां हैं, बाकी जो राजकुमारी हैं, उन्होंने अपने तोते को सिर्फ यही क्यों सिखाया, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं सिखाया। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दूस पैरेट्स से प्रिटी पॉली। राजा बोलता है कि मैं इस बात को सुनने, मतलब जो ये बोलते हैं, जो पैरेट्स है, ये सब बोलते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, पर मैं इनको बार बार सुनकर क्या हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। क्योंकि जो 2 पैरेट्स बाकी हैं वो क्या बोलते हैं, सिर्फ सुंदर पॉली बोलते हैं या फिर यही बोलते हैं कि गॉड सेव द किंग्स। जो 2 वर्ड्स हैं उनको सुन सुनकर मैं बहुत ज़्यादा
बोर हो गया हूँ। दिस से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। तो जो राजकुमारियाँ थी वो बोली ये दोनों बातें किस में बोलते हैं, 7 लैंग्वेजेस के अंदर बोलते हैं। आई टीयर्स दे डू सेड द किंग बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything any way they say it. तो राजा बोलते कि हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि ये जो मतलब तुम्हारे जो पैरेट है 7 लैंग्वेजेस के अंदर ये बात तो बोलते हैं अलग अलग तरीके से, बट मुझे मतलब यही सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, क्योंकि जो मेरे मंत्री है वो भी मुझे यही चीज़ याद दिलाते हैं और जो बर्ड्स है वो भी यही चीज़ बोलते हैं। तो मतलब मैं इन दोनों चीज़ों को सुन के बार बार क्या हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गया और अब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है, इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। द प्रिंसेस वर वेक्सड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड, बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थॉट ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेसेस सिंगिंग लाइक ए लार्क, while the little bird flew round her singing like a nightingale। जो राजकुमारियाँ थी वो काफ़ी मतलब ना इसको सुनकर काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, और जो तोते थे, जो पैरेट थे, बाकी उदास हो गए थे, क्योंकि जो सितंबर वाली जो राजकुमारी थी उसके ही चारों तरफ सब लोग क्या कर रहे थे, मतलब उसी को बार बार सुनना चाह रहे थे, उसी की बर्ड को बार बार सुनना चाह रहे थे। Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. कई दिन बीतते चले गए। जो 8 राजकुमारियाँ थी उन्होंने मिलकर एक विचार किया। वे सितंबर के पास गई और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गई। They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, उन्होंने कहा मेरी बेचारी सितंबर। They said, we are sorry for the death of your beautiful parrot। कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा है, बहुत अफसोस हुआ है कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पैरेट था उसकी डेथ हो गई है। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have। तो वो कहती है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारा बर्ड था उसकी डेथ तो गई है और अब तुम्हारे पास हमारे जैसे पालतू पक्षी नहीं है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। तो वो सब कहती है कि इसलिए हम सारी बहनों ने क्या सोचा है कि हम तुम्हारे लिए एक नया पैरेट खरीदेंगे जो सुंदर सा होगा, हर ग्रीन और येलो कलर का तोता खरीदने हम जा रहे हैं। हमने अपनी जो सारी पॉकेट मनी थी उससे इकट्ठा पैसे किए और हम तुम्हारे लिए वो नया बर्ड लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। बट जो सितंबर थी उसने कहा कि नहीं थैंक यू सो मच, मतलब तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट। वो कहती है कि नहीं आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब क्या है, बहुत अच्छा पालतू पक्षी है। पैट बर्ड मीन्स पालतू पक्षी है जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाकर सुनाता है, बहुत मधुर गाने गाकर सुनाता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं अगर येलो ग्रीन पैरेट मेरे पास आएगा तो मैं उसका क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना अच्छा बर्ड है। वेल माई डियर्स, दिस सेड, इट्स अब्यूज टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड जस्ट एज ही लाइक्स। दे लुक राउंड द रूम एंड राइज देयर आईब्रोज। वो कहने लगी अच्छा ठीक है प्यारी बहना, तुमसे दूसरे पक्षी की बात करना क्या है, बेकार की बात है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में तुम सिर्फ इसी के बारे में सोचोगी और हम तुम्हारे जो बारे में सोच कर यहाँ आए थे तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो चारों तरफ क्या घूम रहा था, वो जो बर्ड था वो वहाँ पर फ्लाई कर रहा था। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दिस सेड। तो जो सिस्टर्स थी उन्होंने पूछा कि हम तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा जो बर्ड है वो इस समय कहाँ है। ही हैज़ गोन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क्ड प्रिंसेस। उसने कहा, सितंबर प्रिंसेस ने जवाब दिया कि वो अपने फादर इन लॉ से, ससुर से मिलने गया है। और तो जो उसकी बहनें थी वो कहती अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आ जाएगा, राजकुमारियों ने पूछा। ही ऑलवेज जस्ट कम बैक सेड सितंबर। तो सितंबर ने कहा हाँ वो वापस आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। पॉप हिम इन टू द कैच एंड कीप हिम देयर। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। जो सारी बहनें थी उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारी एक सलाह मान लो,
तो तुम्हें मतलब ख़तरा नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो अभी आ जाता है तो तुम बहुत अच्छी सौभाग्यशाली होगी, मतलब तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा कि वो वापस आ गया। और अगर वो वापस आ जाता है तो तुम्हें उसे क्या करना, पिंजरे के अंदर बंद कर देना, ताकि तुम हमेशा के लिए श्योर रहोगे कि वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा और वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो जो सेप्टेम्बर थी उसने क्या जवाब दिया, बट मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे रूम में चारों तरफ घूमता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर अमेजली। जो उसकी बहनें थी उसने कहा कि मतलब सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी होना पहले ज़रूरी है किसी और बुरा होने से, मतलब बुरा होने से अच्छा है कि पहले हम सेफ्टी रख लें, पहले से हम अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वो खड़ी हो गई और अपना सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली गई सारी बहनें, और जो सेप्टेम्बर थी वो काफ़ी बेचैन हो गई। मतलब अनईजी मीन्स बेचैन सा फील करना, टेंशन में आ जाना कि क्या पता वो बर्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा, और अगर नहीं आया तो वो क्या करेगी। तो क्योंकि उन्होंने उसकी जो सिस्टर्स थी उन्होंने क्या किया था उसके साथ में, मतलब उसके दिमाग में एक कहते ना एक तरीके का शक पैदा कर दिया था कि अगर वो वापस नहीं आया तो तुम क्या करोगे। इसलिए अगर वो वापस आ जाता तो तुम उसे क्या करना, पिंजरे के अंदर बंद करके रख देना, ताकि वो तुम्हें कभी छोड़कर ना जा सके। पहले तो उन्होंने दूसरे पैरेट का ऑफर दिया, क्योंकि वो सब लोग को पता था कि जो उसके पास बर्ड है वो काफ़ी अच्छा गाना गाता है, तो उसे देखकर वो जेलस हो रही थी बाकी सिस्टर्स। तो पहले उन्होंने कोशिश की कि इसको दूसरा बर्ड ला कर दे देते। उसके लिए जब सेप्टेम्बर नहीं मानी तो फिर उन्होंने दूसरा ट्राई किया कि कैसे भी करके इस बर्ड को अगर वो वापस आ जाता है तो तुम उसे क्या करना, कैज के अंदर बंद करके रख देना, ताकि वो तुम्हें छोड़कर कभी ना जा सके। इस तरीके से वो उसे बातें करके चली गई। तो जो सेप्टेम्बर थी वो काफ़ी टेंशन में आ गई कि क्या पता मेरा बर्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा, और कभी वो सच में मुझे छोड़कर चला गया तो। अब आगे सेप्टेम्बर क्या करती है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो वील कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।